हेलो फ्रेंड्स, RX500 MG में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किन्हें कहते हैं और ये किन बीमारियों में इनके पास हमें जाना चाहिए, या कौन से ऐसे सिम्टम अगर दिखते हैं तो हमें इनसे मिलना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आई स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है, यानी आँखों के विशेषज्ञ इनको बोला जाता है। यानी आँखों से संबंधित जितनी भी सिम्टम या बीमारियां होती हैं उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे बीमारियों की या कुछ ऐसे सिम्टम की अगर हमें दिखाई दें तो हमें जल्द से जल्द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। पहला है मायोपिया। इसके बारे में हम स्कूल में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा। मायोपिया का मतलब होता है कि पेशेंट को नज़दीक की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं दिखती हैं, तो इसे बोला जाता है मायोपिया। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर की चीज़ें क्लियर दिखती है बट पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। तो इन कंडीशन में हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा है कि बहुत लोगों की आंखें रेडनेस रहती हैं, बहुत लोगों की आँखें एकदम लाल हो जाती हैं। कभी कभी हमने देखा है कि आँखों की जो वाइट पार्ट होता है उस पार्ट में ब्लड दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में भी हमें ऑप्थेल्मो के पास जाना चाहिए। उसके बाद है ग्लूकोमा। ये एक डिसीज़ है। ग्लूकोमा की कंडीशन में आँखें डैमेज होने लगती हैं, यानी उसकी विजिबिलिटी डैमेज होने लगती है। सबसे ज़्यादा वो डैमेज होते हैं ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं हमारी आँखों में, वो डैमेज होती हैं। तो इस कंडीशन में भी हमें ऑप्थेल्मो के पास जाना चाहिए। इसके बाद है डबल विज़न। बहुत लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट दो दिखता है, यानी कोई एक चीज़ होती है जो हमें डबल दिखाई देती है, तो उस कंडीशन में भी हमें ऑप्थेल्मो से मिलना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आई पेन की। कभी कभी आँखों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके साथ ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे निडल या पिन प्रिकिंग जैसा एक पेन हमारी आँखों में होता है। तो उस कंडीशन में हमें जो है तो ऑप्थेल्मो से मिलना चाहिए। इसके बाद है हेडेक। कभी कभी हमने देखा है कि आँखों की वजह से हमारे सर में भी दर्द रहता है, यानी पता नहीं चलता कि हमारी आँखों की वजह से हमारे, कभी कभी हम जब स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टडी करने से सिर झुकाकर अगर हम स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे सिर में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमें ऑप्थेल्मो के पास जाना चाहिए। इसके बाद है भेंगी आँखें। भेंगी आँखें कहने का मतलब स्क्विंट आई। जो आँखें होती है वो सीधी नहीं होती, टेढ़ी हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में भी हम आई स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और उनका इलाज करा सकते हैं। इसके बाद है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई में ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके पड़ता है, और दूसरा अंग है किडनी। तो उनको हमेशा इसका टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट में रेटिना की जो ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज होती हैं। इसकी वजह से उनकी विज़न कमज़ोर हो जाती है, या फिर उनको विज़न कमज़ोर होने के साथ साथ उनकी आंखें भी ख़राब हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अब बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की। नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी भी बोला जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को दिन ढलने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है, या बहुत ही कम दिखाई देता है, या धुंधला दिखाई देता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। इस कंडीशन में पेशेंट को कलर में जो है तो कलर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, कलर को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। खासकर ग्रीन कलर और रेड कलर में को पहचानने में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंटों को, ऐसे लोगों को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको जल्द से जल्द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलकर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब इससे ऑप्थेल्मोलॉजी से या ऑप्थेल्मो से रिलेटेड, आई से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको न्यू मेडिकल वीडियोस, मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे, उसके लिए इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी न्यू वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।